must seek a viable, secure, contiguous and sovereign state of Palestine based on the pre-1967 borders with Al-Quds al-Sharif as its eternal capital. Palestine must also be immediately admitted as a full member of the United Nations. फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस हो। अक़वाम मुत्तहिदा फ़ौरी तौर पर फ़लस्तीन को अपना रुकन तस्लीम करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। फ़लस्तीन का मुकदमा अक़वाम आलम के सामने रख दिया। कहा ग़ज़ा के अलमनाक सानहे ने इंसानियत को हिला कर रख दिया। अलमिया यह है कि आलमी ताकतें इस पर खामोश हैं। मुज़म्मतें काफ़ी नहीं। ग़ज़ा में खूनरेज़ी फ़ौरी रोकना होगी। फ़लस्तीन के दो रियासती हल की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल न होने से इसराइल को खुली छुट्टी मिल चुकी है। इसराइल ने अब लिबनान में भी जारियत शुरू कर दी जिससे खित्ते में बड़ी जंग का खतरा बढ़ गया। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की बारी पर पाकिस्तानी वफ़द ने एहतजाजन वॉकआउट कर दिया। In no uncertain terms that Pakistan will respond most decisively to any Indian aggression. The people of Jammu and Kashmir too have struggled for a century for their freedom and right to self-determination. Instead of moving towards peace, India has resiled from its commitments to implement the Security Council resolutions on Jammu and Kashmir. भारत की किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब देंगे। किसी भी मुहिमजोई का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम आलम पर वाज़ेह कर दिया। कहा भारत की 9 लाख फौज ने कश्मीर में जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। भारत के जालिमाना इक़दामात कश्मीरियों के हौसले पस्त नहीं कर सकते। मकबूजा कश्मीर में लोगों को बाहर से लाकर आबाद किया जा रहा है। हमसाया ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। भारत को ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए कश्मीरियों को उनका हक देना होगा। कश्मीर से मुताल्लिक आर्टिकल 370 को बहाल करना होगा। अफगानिस्तान में मौजूद दाइश, अलकायदा और फितना और ख़वारिज अमन के लिए ख़तरा है। अफगान और बुरी हुकूमत अपनी सरजमीन से दहशतगर्द ग्रुप्स का खात्मा करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा आलमी अमन के लिए इंतहा पसंदाना रवैयों का खात्मा करना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने भारी कीमत अदा की। अज़्म इस्तेहकाम के जरिए अमन व सलामती यकीनी बनाएंगे। फितना और ख़वारिज के अज़ाइम को हर कीमत पर नाकाम बनाया जाएगा। हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आलमी सतह पर इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात लम्हा फिक्रिया हैं। इसराइल का बैरूत में हिज़्बुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला। सरबराह हिज़्बुल्लाह हसन नसरुल्लाह हमले में महफूज रहे। सेहूनी फौज ने बैक वक्त 15 मिसाइल दागे। 2 शहरी शहीद, 70 जख्मी। 6 इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। इसराइल के मुताबिक नेतन्याहू ने अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब से पहले हमले की मंजूरी दी। बैरूत हमले के बाद इसराइल में दिफाई निज़ाम हाई अलर्ट जारी। उधर इसराइली फ़ौज के लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में हमले। मज़ीद 25 शहरी शहीद, तादाद 700 से बढ़ गई। 5 लाख शहरी जनूबी लेबनान से इनखला पर मजबूर। 72 घंटों में 30,000 से ज़ायद लेबनानी शहरी शाम नकल मकानी कर गए। इसराइली फ़ौज का शामी फ़ौजी चेक पोस्ट पर हमला। 5 शामी फ़ौजी मारे गए। और हम हर एक इलाके के फ़िरकीन को कह रहे हैं कि भरपूर जंग से कोई भी फ़ायदा नहीं उठाए। जंग बंदी होना चाहिए ताकि आम फ़लस्तीनी लोगों तक ज़रूरी इंसानी इमदाद पहुँचा सकेगा और तमाम यरगमालियों की रिहाई होती। मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी का वक्त आ चुका। फ़लस्तीनी अवाम को इंसानी इमदाद पहुँचाने के लिए फ़ौरी जंगबंदी ज़रूरी है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मार्गरेट मैकलॉयड की एक्सप्रेस न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान और भारत बाहमी बातचीत से मसला कश्मीर हल करें। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा बरामदी पार्टनर है। पाकिस्तान IMF के इस्लाहात पर अमल करके दुनिया भर से सरमायाकारों को राग़िब कर सकता है।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची कोर के तहत इलाकों का दौरा। यूनिवर्सिटी एंड आई.टी. पार्क का इफ्तिताह कर दिया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, माशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशें करने वालों को शिकस्त हुई। कौम को पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर मुकम्मल यकीन होना चाहिए। आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती इकदामात पर ब्रीफिंग। आई.टी. पार्क की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला सिंध और सिविल सोसाइटी के अरकान ने शिरकत की। आर्मी चीफ की कराची की ताजर बरादरी से गुफ्तगू। शुरका ने मुस्बत इक्तसादी अशारियों के हुसूल के लिए SIFC के किरदार की तारीफ की। तशरीह की आड़ में आइन दोबारा नहीं लिखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान को 15 दिन देकर आइन के अल्फाज बदल दिए। आसाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मियाद 3 दिन है। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी केस में इजाफी गुजारिशात जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा। कहा, नजरसानी पर फैसला होने तक अदालती फैसले पर हुक्म इम्तना दिया जाए। अदालती फैसले पर अमल दरामद में ताखिर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं। 12 जुलाई के फैसले पर 14 सितंबर को वसाहत का ऑर्डर जारी किया गया। तहरीक इंसाफ ने किसी फोरम पर अपने हक का दावा नहीं किया। फुल कोर्ट का फैसला है, जो फरीक न हुआ उसे रिलीफ नहीं दिया जा सकता। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान से पीपल्स पार्टी वफ्द की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल, आइनी तरामीम पर तबादला ख्याल। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मौलाना फजलुर रहमान से आइनी तरामीम पर राय ली। मुशावरत के बाद ही कोई मुसव्विदा सामने आएगा। पाकिस्तान को IMF से कर्ज की पहली किस्त मौसूल। 1 अरब 2 करोड़ 69 लाख डॉलर स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल। उधर MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने एक्स पर पैगाम में कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात तामीरी रही। जामी तरक्की के लिए वसूलियों की बेहतरी, अफराती ज़र पर कंट्रोल, मुनसिफाना टैक्स निज़ाम ज़रूरी है। KP हुकूमत को IMF मुआहिदे के चंद नुकात पर तहफ़्फ़ुज़ात। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम का कहना है कि KP काबीना ने तहफ़्फ़ुज़ात वफाकी हुकूमत को भेजने की हिदायत की। KP काबीना ने IMF पैकेज की मंजूरी को खुशाइन करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म की UN जनरल असम्बली के साइडलाइंस पर मुलाकातें। शहबाज शरीफ से मुमताज़ अमरीकी बैंकर्स के वक्त ने मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी बैंकों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। शहबाज शरीफ से पाक अमरीका बिजनेस काउंसिल के वक्त की भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तानी मईशत के तमाम शोबों में अमरीकी सरमायाकार को राग़िब करना तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इराक़ी मनसब की मुलाकात। कसम में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म की नेपाल के हम मनसब के साथ भी मुलाकात। कसीरुल जहती ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा अमरीका मुकम्मल। बरतानिया रवाना हो गए। मौसम बदलने की नवी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गर्मी की छुट्टी हब्स का खात्मा। मौसम खुशगवार। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। फैसलाबाद, सरगोदा, चकवाल में बारिश से जल थल 1। दीर लोअर में बादल जमकर बरसे। नदी नालों में तुगयानी। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। कराची में मानसून सीजन इख्तिताम पजीर। अक्टूबर में सिंध और बलोचिस्तान का मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। इसराइल की गजा में बमबारी थम ना सकी। खवातीन और बच्चों समेत मजीद 31 फ़लस्तीनी शहीद। उधर सऊदी अरब का फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए बैनुल अक़वामी इत्तेहाद का ऐलान। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान कहते हैं, फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का इत्तेहाद यूरोप और अरब ममालिक की कोशिशों का मुश्तरका नतीजा है। पहला इजलास रियाद में मुनक़्क़िद होगा। आज बतौर
पाकिस्तानी के और एक मुसलमान के मेरा सर फख्र से बुलंद है। जिस तरीके से उन्होंने एक तगड़ा केस पाकिस्तान का लड़ा है, इस्लामोफोबिया की बात की है, फलस्तीन के कॉज के लिए, महमूद अब्बास से आगे तो कोई नहीं है ना। उसने बाजू पकड़ के कहा कि शहबाज शरीफ मेरे भाई, आपने हमारी बहुत ही मदद की और बड़ी आवाज उठाई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी फोरम पर फ़लस्तीन के केस को तगड़े अंदाज में पेश किया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाने पर बतौर मुसलमान सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर पर महमूद अब्बास कहने पर मशकूक हुए, पाकिस्तान ने उनका भरपूर साथ दिया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के वफ्द की मुलाकात। वफ्द की क़यादत सदर CPNE इरशाद अहमद आरिफ और जनरल सेक्रेटरी एजाजुल हक ने की। मुलाकात में सूबे और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, अपनी तकरीर में चंद मखसूस सहाफ़ियों का जिक्र किया था। मेरा मकसद सहाफ़ी बरादरी के दिल शिकनी नहीं था। मीडिया को दरपेश मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। CPNE वफ्द की मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ और सेक्रेटरी इत्तलात अरशद खान से मुलाकात। बैरिस्टर सैफ ने कहा, KP हुकूमत आज़ादी इजहार पर यकीन रखती है। PTI ने रावलपिंडी लियाकत बाग जलसे के लिए दायर दरख्वास्त वापस ले ली। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडयाला जेल में समात। बुशरा बीबी के वकील एहतसाब अदालत में पेश ना हुए। नैब प्रोसिक्यूटर की अदालत से सख्त ऑर्डर पास करने की इस्तदा। उधर बुशरा बीबी के दर्ज मुकदमात की तफसीलात अदालत में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना कोहिसार में एक मुकदमा दर्ज है। FIA में तोशाखाना 2 केस भी दर्ज है। वज़ीर आला मरीम नवाज की मुजफ्फरगढ़ के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में अरकान असम्बली से मुलाकात। मरीम नवाज का मुजफ्फरगढ़ की मरकजी सड़कों का तामीर मुरम्मत और बहाली यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब को मुजफ्फरगढ़ के मरकजी इलाकों में तजावुज़ात और नाक़िस सफाई पर इज़हार बरहमी। तजावुज़ात के खात्मे के लिए फौरी तौर पर मुहिम शुरू करने का हुक्म। उधर वज़ीर आला पंजाब को मखदूश और खस्ताहाल इमारतों में कायम स्कूल सील करने का भी हुक्म। सूबे भर में स्कूल बिल्डिंग्स की चेकिंग की हिदायत। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत मलीर एक्सप्रेस वे से मुतालिक इजलास। मुराद अली शाह की शाह फैसल इंटरचेंज का काम 1 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, आइंदा माह मलीर एक्सप्रेस वे कोरंगी कॉसवे तक कायदाबाद का इफ्तिताह करूँगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील पेमन की ज़ेर सदारत हाई पावर्ड कमेटी का दूसरा इजलास। वफाक और सूबों में मनशियात से मुतालिक इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए फ्यूजन सेंटर की तश्कील का फैसला। शर्जील पेमन ने कहा, वफाक से बात की जाएगी। हर सूबे और वफाक में फ्यूजन सेंटर बनना चाहिए। मुल्क को इस वक्त आईनी अदालतों की ज़रूरत है। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, 18वीं तरमीम पर अब तक सही से अमल नहीं हुआ। NFC अवार्ड भी तात्तुल का शिकार है। हुकूमत से अपने मुतालबात मनवाने के लिए 29 सितंबर को मुल्क भर की शाहराहों पर धरने देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमर रहमान का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा, जल्द अवामी मसाइल के हल और मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए तहरीक शुरू करेंगे। सरबरा यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर का कहना है कि IMF कर्ज की मंजूरी अहम कामयाबी है। उम्मीद है अक्टूबर में बिजली के नर्ख कम होंगे। SM तनवीर का बरामदी सनतों को 0 रेटिंग सहूलत देने का मुतालबा।
शहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप अहम तरीन मैच बारिश की नजर मारकोर्स एलिमिनेटर 2 खेले बगैर फाइनल में पहुंच गए। पॉइंट्स टेबल पर बढ़तरी के बायस मारकोर्स फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। शदीद बारिश के बाद ग्राउंड खुश्क न हुआ, टॉस भी न हो सका। मारकोर्स एतवार को फाइनल में पैंथर्स के साथ टकराएंगे। पाकिस्तान में आज यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन डे मनाया जाएगा। ये दिन मनाने का मकसद मालूमात तक रसाई के हक की अहमियत को उजागर करना है।